नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात आधे घंटे तक चली। चीन से तनातनी के बीच इस मुलाकात की काफी अहमियत है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर देश को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने लिखा है कि हमें जो चुनौतियां दी जा रही हैं, उसका सामना करने का हमारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए। लद्दाख में चीन से विवाद के बीच भारत ने अपनी रक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। वायुसेना ने लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट तक साजो सामान भेजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना फॉरवर्ड मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात है और सरहद के पार से आने वाली हर चुनौती का सेना डटकर सामना करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सीआरपीएफ की गश्ती दल पर आईईडी के जरिए ब्लास्ट के जरिए हमला किया गया। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हमले में एक जवान घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी। तो जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने दिल्ली में कोरोना से जंग के लिए 1000 बिस्तर की क्षमता वाला अस्पताल तैयार किया है। इसमें 250 आईसीयू के बेड भी हैं। इस अस्पताल को महज 11 दिनों में तैयार किया गया। इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी मौजूद रहे। कानपुर हमले के गुनहगार गैंगस्टर विकास दुबे की एक और फोटो सामने आई है, जिसमें वो कांग्रेस लीडर राजा रामपाल के साथ दिखाई दे रहा है। राजा रामपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। यूपी में एक बार फिर ऑपरेशन क्लीन चलाने के लिए सीएम योगी ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में अपराधियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। हिस्ट्री शीटर और बड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलेगा। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर तेजस्वी और तेज प्रताप ने साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल पर सवार होकर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पटना के कई चौराहे पर आरजेडी को निशाने पर लेते हुए पोस्टर लगाए गए, जिसमें आरजेडी को राष्ट्रीय जालसाज दल तो तेजस्वी के लिए धन कुबेर फिलस्वी लिखा गया है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर सरकार से तेलों की कीमत कम करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में देर रात हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन कई जगहों पर पानी भर गया। मुंबई में बारिश के साथ ही हाई टाइड का दोहरा खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को समुद्र के करीब न जाने की चेतावनी जारी की है। खतरा अभी टला नहीं है। मुंबई में भारी बारिश और जल जमाव के बीच समंदर में हाई टाइड की लहरें उठी। मुंबई में पहले ही इसकी चेतावनी जारी की जा चुकी है। आज दोपहर बाद से समंदर में 4.63 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं। बिहार में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। 24 घंटे में मोतिहारी में सबसे ज्यादा बारिश हुई। भारी बारिश के कारण बिहार विधान परिषद झील में तब्दील हो गया। बाहरी परिसर से लेकर अंदर परिसर में पानी भर गया। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:37 पर शुरू होकर 8:37 पर शुरू होकर 11:22 पर खत्म हुआ। कोरोना का असर गुरु पूर्णिमा पर भी दिखा। प्रयागराज में संगम का तट सूना नजर आया। बहुत कम संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। जयपुर में भी गुरु पूर्णिमा सादगी के तौर पर मनाई गई। शिष्य घरों से ही अपने गुरुओं को याद करते नजर आए। दौसा में इस बार श्रद्धा पर कोरोना भारी पड़ रहा है। दौसा शहर के सभी महादेव मंदिर बंद हैं। यहां इस बार श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर गुरु पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कोटा में कई आयोजन किए जा रहे हैं। शहर के कुन्हाड़ी क्षेत्र के कबीर पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के बीच बाबा बर्फानी के अमरनाथ धाम ने इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार श्रद्धालुओं के लिए बाबा भोलेनाथ की आरती का सीधा प्रसारण किया गया। अनंतपाल मुठभेड़ और सांवराद प्रकरण में सीबीआई चार्जशीट में राजपूत नेताओं को आरोपी बनाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजीत सिंह ने कांग्रेस सरकार और संगठन से राजपूत समाज का साथ देने की मांग की।
जयपुर में राजपूत समाज के लोगों ने राजपूत सभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आनंदपाल एनकाउंटर प्रकरण की निष्पक्ष जांच को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण के जेडीसी गौरव गोयल आज रिंग रोड का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित नवल किशोर शर्मा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। नसबंदी ऑपरेशन के दौरान महिलाओं की मौत मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। श्रीगंगानगर के सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल ने मामले में जांच कमेटी बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसमें कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई थी। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर के अपार्टमेंट्स में डॉग से क्रूरता का मामला सामने आया है। मामले में पशु प्रेमी और उससे जुड़े संगठन ने 60 साल पुराने कानून पर रोक लगाने की मांग की। प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने राजस्थान उच्च शिक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बिना परीक्षा के स्नातक और पीजी के छात्र प्रमोट होंगे। बीकानेर में एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने अपना धरना अब खत्म कर दिया है। दरअसल ये स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। प्रदेश में सरकार की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को निरस्त कर स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्णय का छात्र संगठनों ने स्वागत किया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीते कई दिनों से इसी मांग को लेकर आंदोलनरत थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने गुलाल लगाकर खुशी मनाई। एबीवीपी के छात्र भी लगातार परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। श्रीगंगानगर में बीएड कर रहे हजारों छात्रों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने बीएड कर रहे छात्रों से एक साथ 27,000 की फीस जमा करने को कहा है, जिससे छात्रों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कोरोना संक्रमण महामारी के बाद क्रिकेट में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है। खिलाड़ी भी तैयार हैं, ये कहना है भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर का। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में पेयजल की किल्लत से परेशान स्थानीय लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत में संक्रमण के फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे में संक्रमण के लगभग 25,000 मामले सामने आए, जबकि 613 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2 लाख के पार पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। रविवार को कोरोना के 224 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 19,700 के पार पहुंच गया, जबकि 453 लोगों की अब तक मौत हुई है। दौसा के एचडीएफसी बैंक के 10 कर्मचारी और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। भरतपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद डीग समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग की गई। 133 लोगों के रजिस्ट्रेशन कर सैंपल लिए गए। कोटा में 3 दिन से लापता कोरोना पेशेंट मिल गया है। पेशेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम सर्विस सेंटर में काम करता था। ऐसे में सर्विस सेंटर के कर्मियों और रोगी के संपर्क में आए लोगों की जांच की जाएगी। बाड़मेर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है, लेकिन यहां के कोविड सेंटर में बदहाली का आलम बरकरार है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जयपुर नगर निगम की ओर से प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में सैनिटाइजेशन किया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कोर्ट में चिकित्सा विभाग ने 4 जजों के सैंपल लिए थे, जिनमें से 1 जज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उदयपुर के कोण कस्बे में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया। बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड केयर सेंटर मामले में प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। दौसा में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं और उसे जूता भी चटवा रहे हैं। डूंगरपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शराब के नशे में धुत था पति। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा रोडवेज डिपो के वर्कशॉप में खड़ी 6 बसों की बैटरी के चोरी का मामला सामने आया है। रोडवेज डिपो प्रशासन की ओर से गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के एक हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 दिन से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र में एक पेड़ पर युवक का लटका शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और अब पुलिस जांच में जुट गई है। डूंगरपुर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था। मामले में अब पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए जांच कर रही है।
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्ची की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के किशनगढ़ बास में एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर में भारतीय सेना टिड्डियों पर हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक कर रही है। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 ने बिकमकोर क्षेत्र में टिड्डी दल को नेस्तनाबूद कर दिया। जैसलमेर में टिड्डियों पर लगातार एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर के जरिए टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। दौसा में टिड्डी टेरर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात आमटेड़ा, गोटरा और धरणवास इलाके में टिड्डियों ने हमला कर दिया। प्रदेश में उड़ते आतंक टिड्डियों का हमला लगातार जारी है। कृषि विभाग रोजाना रात में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है। चूरू के सालासर में तेज अंधड़ के कारण गौशाला का टीन शेड उड़ गया। श्री बालाजी गौशाला में अंधड़ ने तबाही मचाई। श्री गंगानगर के नए कलेक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कलेक्टर ने कार्यभार संभालते ही कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बिजली घरों से निकलने वाले कोयले की फ्लाई ऐश का परिवहन ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों के जरिए हो और रेलवे को आय अर्जित हो, इसके लिए रेलवे ने फ्लैश परिवहन में 40% की माल भाड़ा किराए में छूट दी है। उदयपुर के सूरजपुल चौराहे पर स्मार्ट सिटी के निर्माणाधीन कार्य लापरवाही के चलते ध्वस्त हो गए। गनीमत ये रही कि मलबा गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भरतपुर के एसपी हैदर अली जैदी का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। उदयपुर के भटेबर से लेकर राजसमंद जिले के चारभुजा तक जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के डामरीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के धरियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक गौतम लाल मीणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और राजकीय स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रूपांतरित करने की मांग की। भरतपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में कोरोना आइसोलेशन वार्ड को नए अस्पताल में शिफ्ट करने का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया। कोटा में वन विभाग बंजर भूमि को संरक्षित करने में जुट गया है। मानसून को देखते हुए कोटा मंडल में विभाग द्वारा पौधारोपण करवाया जा रहा है। कोटा में एक बार फिर कोबरा मिलने से दहशत का माहौल पैदा हो गया। जिले के भीलखेड़ी गांव में एक कोबरा निकल आया। सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। दौसा में सभी 5 प्रमुख शिवालय बंद हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।